हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज की जो हमारी ये सीरीज चल रही है फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, इसके हम लोग आज डे 20 में हैं। और कल जो हम लोगों ने क्वांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, इसी को आज हम लोग पार्ट 2 में लेके चलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल इस टॉपिक में 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, 2011 से लेकर 2024 तक के। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। अराउंड वही 18 क्वेश्चंस के आसपास आज भी रहेंगे, और कल बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कल देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आज का। आज के क्वेश्चंस जो हैं वो कल के क्वेश्चंस के पैटर्न से थोड़ा सा अलग हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक ओवरऑल पता लगेगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर से मैं आपको एक बार ये बात बता दूं कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि एनसीआर एनपीआर उन फॉर्मूलेस का हम लोग यूज़ बहुत ही कम करेंगे। कल भी हमने हार्डली उसका यूज़ किया था, आज भी वैसे ही रहेगा, है ना। जब तक आप लेमैन तरीके से क्वेश्चंस को सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इट्स बेटर। ठीक है, या तो लेमैन तरीके से करने में क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा हो, लेंदी हो रहा हो, टाइम टेकिंग हो रहा हो, तो ठीक है, आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन छोटे में सॉल्व हो जा रहा है, लेमैन तरीके से सॉल्व हो जा रहा है, तो ज़बरदस्ती क्यों अपने को फॉर्मूलेज में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, उससे गलती होने की चांसेस बढ़ती है। बिकॉज फॉर्मूले का यूज़ जब तक आपको, या तो आप इतने मेच्योर नहीं हैं, उस टॉपिक में आपकी इतनी ग्रिप मजबूत नहीं है कि आपको पता है कि फॉर्मूले का भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो गलत नहीं होगा, देन इट्स ओके। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा भी लगता है, कुछ डाउट है ना, थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन है कि सही होगा नहीं होगा, तो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ इट। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1, और करना वही है, जस्ट रीड द क्वेश्चन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। और 2015 तक के क्वेश्चन हम लोग कल देख चुके थे, 2016 से आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन है टू बी अटेम्प्टेड, एन आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज़ 2 चॉइसेस। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन हैं और उन दोनों पाँचों क्वेश्चन के जो आंसर हैं आइदर ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है वो। इट इज गिवन दैट नो 2 कैंडिडेट्स हैव गिवन द आंसर टू द 5 क्वेश्चंस इन एन आइडेंटिकल सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि ये दिया हुआ है कि कोई भी 2 कैंडिडेट्स का ऐसा नहीं है कि उन्होंने सभी पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो एक ही सीक्वेंस में दिए हुए हैं। मतलब 2 लोगों की जब जैसे मान लीजिए एक OMR शीट दी है, ठीक है, जैसे आप लोग OMR शीट फिल करते हैं उसी तरीके की मान लीजिए 5 क्वेश्चन की एक OMR शीट है, उसमें ट्रू और फॉल्स आपको मार्क करना है। तो आंसर मतलब पेपर हो जाने के बाद जब सारे बच्चों की OMR शीट चेक की गई तो उसमें ये पाया गया कि किन्हीं 2 बच्चों की OMR शीट जो है वो सेम नहीं है। मतलब किसी की भी OMR शीट जो है वो सेम नहीं है। सेम होने का मतलब है कि 5 के 5 क्वेश्चन अगर किसी ने ट्रू 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 लगाए हैं, 5 ने, मतलब किसी एक बच्चे ने अगर 5 ट्रू लगाए हैं, तो ऐसा कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा जिसने 5 ट्रू लगाए होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्लियर हो गई। आगे लिखा है फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज, ऐसा होने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, देखो वेरी इजी क्वेश्चन, बट द ओनली थिंग इज अप्लाई द लॉजिक, अप्लाई द एप्टीट्यूड। देखो आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, और हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। आइदर यू विल राइट ट्रू, मतलब यू विल राइट और मार्क वट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी यू विल राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपके पास, अगर मैं आपके लिए मतलब आपसे इसको रिलेट करके बताऊं कि आपने जब आप प्रीलिम्स में जब ये दोगे, सॉरी एक मिनट, जब आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे तो आपके पास ABCD 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो हर क्वेश्चन में, है ना, एवरी क्वेश्चन में आप या तो A मार्क करेंगे या B मार्क करेंगे या C मार्क करेंगे या D मार्क करेंगे। उसके अलावा उन 4 से तो अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर जो टेस्ट है उनमें स्टूडेंट्स के पास 4 के बजाय 2 ही बबल है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, बस। ठीक है, आइदर दे हैव टू मार्क ट्रू और फॉल्स टू एनी क्वेश्चन या टू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक हो गया। तो टोटल पॉसिबल ऑप्शंस, या आप ये कहें कि टोटल पॉसिबल तरीके जिनसे ये OMR शीट भरी जा सकती है वो कितने हैं। व्हाट इज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ways in which this OMR sheet can be filled। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज तो यही है ना,
यानी कि पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर भी दो तरीके से दिया जा सकता है, तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर भी दो तरीके से दिया जा सकता है, चौथे का आंसर भी दो तरीके से दिया जा सकता है और पांचवें का आंसर भी दो तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बीच में इसलिए होगा क्योंकि पांचों के आंसर देने हैं, ऐसा नहीं कि पांच में से किसी एक का ही आंसर देना है। ठीक है, तो इसलिए पांचों का आंसर देना है, सो ऑल हैव टू बी डन, है ना। आइदर और वाला केस नहीं है, एंड वाला केस है, तो इसलिए सब मल्टीप्लाई हो गए। तो ये कितना बन गया, 2 to the power 5 और यू कैन से 32। देयर आर टोटल 32 वेज। अभी आंसर पे नहीं जा रहे हैं, आंसर पर मत देखो, अभी इधर देखो। देयर आर टोटल 32 वेज इन विच द OMR शीट कैन बी फिल्ड। ठीक है, अगर ऐसा पेपर है और इस तरीके के ऑप्शंस आपको फिल करने हैं तो। अब आप खुद सोचो कि अगर लेट्स से इफ देयर आर 33 स्टूडेंट्स, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, इफ देयर आर 33 स्टूडेंट्स, तो आप खुद सोचो ऐसा होगा या नहीं कि कम से कम एक बच्चा, 32 तो ठीक है, चलो 32 के 32 ने तो अलग अलग भर दिया, लेकिन जो वो 33rd स्टूडेंट है उसने जो भी OMR शीट फिल की होगी वो इन 32 में से किसी ना किसी से तो मैच करेगी, क्योंकि भरने के तरीके तो 32 ही है ना। ठीक है, भरने के तरीके 32 ही हैं। चलो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, मैं डीप में चलूंगा। आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है बट आई विल गो इन डीप। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें एटलीस्ट आप 5 के क्वेश्चन को छोड़ो, आप सिर्फ मान के चलो 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, यही ट्रू फॉल्स टाइप। तो आप इन 2 क्वेश्चन का जवाब 4 तरीके से दे सकते हो, है ना, ट्रू फॉल्स। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, देन यू कैन हैव फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, और एक और हो सकता है दैट कुड बी 4 तरीके हो सकते हैं ना। अच्छा सॉरी 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है ना, वाई आई एम राइटिंग 4, 2 का जवाब देना है आपको। तो 2 का जब आपको जवाब देना है तो यानी कि या तो आप दोनों ट्रू मार्क करोगे, या ट्रू और फॉल्स करोगे, या फॉल्स और ट्रू करोगे, या फॉल्स और फॉल्स करोगे। ठीक, अब अगर 4 बच्चों ने मान लो ये पेपर दिया, तो एक ने ये मार्क किया, 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 चारों की हमारा अलग अलग दिखेगी, मानते हो। ये ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू अलग अलग हैं बिकॉज वो क्वेश्चन नंबर पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, वो अलग अलग है। ठीक है, तो अगर 4 स्टूडेंट है, उन्होंने अगर इस तरीके से आंसर दिए तो ठीक हो गया, चारों की हमारी शीट अलग अलग दिखेगी। लेकिन अगर जैसे ही मान लो एक स्टूडेंट और ऐड हुआ, किसी एक स्टूडेंट ने अगर ये पेपर फिर से दिया, तो होगा क्या, वो जो भी आंसर मार्क करेगा, ठीक है, वो इन चारों में से एक ही तरीके से मार्क कर सकता है ना, क्योंकि इन चारों बच्चों के अलावा अगर किसी भी एक बच्चे को पेपर दिया कि भाई 2 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स मार्क करने, वो करेगा क्या, या तो ट्रू ट्रू मार्क कर देगा, या ट्रू फॉल्स कर देगा, या फॉल्स ट्रू कर देगा, या फॉल्स फॉल्स कर देगा। तो वो उसकी कॉपी इन चारों में से किसी ना किसी से तो मैच करेगी, यस और नो। तो यानी कि सबकी कॉपी यूनिक हो, उसके लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ तरीके से पेपर भरा जा सकता है या OMR को फिल किया जा सकता है। ठीक है, तो दैट हैज टू बी 32, क्योंकि जैसे ही 33 स्टूडेंट आएगा, 33rd स्टूडेंट, वो जो भी OMR भरेगा वो इन 32 में से किसी ना किसी एक से मैच करेगी। आई होप ये 4 वाला जो मैंने आपको बताया इससे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। आप लोग जो CSET का पेपर अटेम्प्ट करेंगे अभी आने वाले 25 मई को, तो उसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, यस और नो, 80 क्वेश्चन होंगे। एवरी क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द OMR कैन बी फिल्ड, कितने तरीके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने निकाला 32, तो कितने ऐसे तरीके हैं इन विच द OMR कैन बी फिल्ड। आप मुझे इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये आई होप क्वेश्चन क्लियर है। चलें आगे, लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है आज, है ना, क्योंकि आज उस तरीके के मल्टीपल वाले क्वेश्चंस नहीं है कि डेटा दिया है और 3-4 क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आज एक भी नहीं है, और क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन और सम मोर टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए,
सेकंड क्वेश्चन है, जस्ट रीड इट। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 विच आइदर बिगिन विद और एंड विद 0, सॉरी एंड विद 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा मुझे एम्बिगुअस लगा है इसकी लैंग्वेज, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं 100 से 300 के बीच में, यानी कि 101 से लेकर 299 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो या तो 2 से शुरू होते हैं या 2 से एंड होते हैं। ठीक है, बट बीच में तो आ सकता है, मतलब क्योंकि 3 डिजिट का नंबर होगा, तो क्या या वाली जो डिजिट होगी दैट इज 10th प्लेस डिजिट, क्या यहां पर 2 आ सकता है या नहीं, दैट इज नॉट मेंशन। ठीक है, उस हिसाब से मैं आंसर कैलकुलेट कर रहा था, तो आंसर मेरा नन ऑफ दी अबव आ रहा था, बट अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर चल रहा है, अकॉर्डिंग टू जो मतलब यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की दी है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये इनके कहने का ये मतलब है कि 2 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब बिगिन विद 2, एंड विद 2 और बीच में भी 2 आ सकता है। तो सीधी सी बात हो गई, इसमें तो बड़ा आसान हो गया काम कि 200 से लेकर, सबसे पहले यहाँ काउंट करो, 200 से लेकर 299 के बीच में कितने नंबर हैं विच आर स्टार्टिंग विद 2। सारे नंबर 200 से लेकर 299 तक दे विल स्टार्ट विद 2, यस और नो। ठीक है, तो ये कितने नंबर हो गए 100। ठीक है, मैंने आपको बताया है जब 2 नंबर ऐसे रेंज में दिए हों और कितने नंबर्स हैं उनका काउंट निकालना हो, तो ये माइनस ये प्लस 1, 299 माइनस 200 इज 99 प्लस 1 इज 100। ठीक, तो ये हो गए। इसके बाद जो आपके 100 से लेकर, मतलब 101 से लेकर 199 तक नंबर है, उसमें कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट तो होगा नहीं, इट विल एंड विथ 1। तो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, दे कैन बी लाइक 102 है ना, 112, 122, 132, ठीक है, 142, 152, 162, 172, 182 एंड 192। ठीक है, यही हो सकते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दीज आर टोटल 10। तो आपके जो टोटल आंसर बनेंगे दैट इज 100 प्लस 10 दैट इज 110। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर इज दिस, ऑप्शन ए। क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है ना, कि जैसे अब मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि जैसे यहाँ पर नंबर 122 है, तो इस 122 में बीच में 2 आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को इंक्लूड करना है नहीं करना उसने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि नंबर शुड एंड विद 2। अब जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनका स्टार्टिंग 2 है लेकिन एंड भी 2 होगा, जैसे बीच में 2 वाला है, तीनों डिजिट 2 2 2 2 है ना, फिर 212, 232, 242, उन सब में ऐसा नंबर होगा कि जिसमें आगे और पीछे दोनों में 2 होगा। ठीक है, वो तो ठीक है, बट बीच वाले 2 वाले भी नंबर्स होंगे बहुत सारे, तो वो इन्होंने कुछ उसमें दिया नहीं है। सो द आंसर इज 110। ठीक है, 110। क्लियर है, कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और अगर किसी भी तरीके की हेल्प हो रही है, कुछ भी आप नया सीख रहे हैं या थोड़ा सा भी आपके कंसेप्ट ब्रश अप हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है अच्छा खासा, है ना, प्रैक्टिस हो रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी। वी रियली नीड इट, है ना। आप सिचुएशन को समझ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, है ना। QR कोड, UPI ID आपके सामने है, जितना आपसे हो सके यू कैन प्लीज़ ट्राई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 2016 में पूछा गया है। लगने में क्वेश्चन लंबा लग रहा है, पढ़ने में, दिखने में, बट इट्स ईजी क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4। 1 2 3 4 आपके पास 4 डिजिट्स हैं, इनका यूज़ करके आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, एंड नन ऑफ दीज 4 डिजिट्स आर रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फिर इसके बाद आपको कुछ कंडीशन दी है कि 2 and 3 आर नॉट टू इमीडिएटली फॉलो ईच अदर, यानी कि जो भी आप नंबर बनाएंगे उसमें 2 3 3 2 ऐसा कहीं पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 एक दूसरे को फॉलो नहीं करने चाहिए। 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, 1 इज नॉट टू बी फॉलोड बाय 3, यानी कि 1 और 3 ऐसा नहीं आना चाहिए। 3 और 1 आ सकता है, बट 1 और 3 नहीं आ सकता। इसके बाद 4 इज नॉट टू अपीयर एट द लास्ट प्लेस, जो चौथी डिजिट है, मतलब यूनिट्स प्लेस है, वहां पर 4 नहीं आ सकता। एंड 1 इज नॉट टू अपीयर इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस मतलब जो इधर 1000 वाली प्लेस होगी, वहां पर 1 नहीं आ सकता। ठीक है,
तो मतलब इस तरीके की कंडीशन है 1 2 3 4, यहाँ पर जो है वो 4 नहीं आ सकता और यहाँ पर जो है वो 1 नहीं आ सकता। ठीक, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पर 1 नहीं आ सकता तो द नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 2000 की लाइन से। ठीक है, तो आप सिंपल सिंपल इसमें नंबर्स को काउंट कर लें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आसान भी है। नंबर विल स्टार्ट फिर 2, लेकिन 2 के बाद आप 1 का यूज़ कर सकते हैं, यस, बट 1 के बाद आप 3 यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 1 3 इज़ नॉट अलाउड, सो 4 3 ये पॉसिबल है एक नंबर। ठीक है, 2 1 4 3, 2 1 3 4 नहीं आ सकता क्योंकि 1 और 3 उसमें ये हो जाएगा, कंडीशन फॉलो हो जाएगा और 4 लास्ट पेज पर आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। देन 2 के बाद आप 3 1 4 ये ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, बिकॉज 2 एंड 3 आर फॉलोइंग ईच अदर। ठीक है, तो 2 3 1 4 नहीं, तो 2 3 4 1 भी नहीं, उसको भी छोड़ दो। देन 2 4 1 3, क्या ये आ सकता है? नहीं, क्यों? इसमें भी क्योंकि 1 और 3 यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं आ सकता। 2 4 3 1 ये आ सकता है, यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 4 3 1 ये आ सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो 2 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स हैं वो 2 नंबर हैं, वन इज 2 1 4 3 जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड 2 4 3 1। ठीक, इसके बाद हम 3 से चलना शुरू करें तो 3 1 2 4 नहीं आ सकता, 3 1 2 4 नहीं आ सकता, बिकॉज 4 इन द लास्ट प्लेस इज नॉट अलाउड, सो 3 1 4 2 आ सकता है। ठीक है, अब 3 के बाद 2 नहीं आ सकता, तो 3 2 वाले नंबर लिखना तो बेकार ही है, 3 2 1 4 3 2 4 1 वो तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, 3 के बाद सीधा 4 लिख लेते हैं, 3 के बाद 4 1 2 ये आ सकता है, 3 के बाद 4 2 1 ये भी आ सकता है, यस और नो, है ना? 3 के बाद ये 1 3 1 4 2, ठीक है, 3 1 3 1 4 2 3 4 1 2 एंड 3 4 2 1, तो 3 से शुरू होने वाले नंबर्स हो गए ये 4। 4 से शुरू होने वाला नंबर 4 3 1 2 ये आ सकता है, यस। ठीक है, या 4 1 से शुरू करो, 4 1 2 3 या फिर 4 1 3 2 ये दोनों नहीं आ सकते, बिकॉज ये यहाँ पर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। 4 2 3 1 फिर से नहीं हो सकता, 4 2 1 3 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 2 से भी कोई नंबर नहीं बन रहा। 4 3 से अगर बात करें, 4 3 1 2 ये हो सकता है, 4 3 1 2 यस, दिस इज पॉसिबल, लेकिन 4 3 2 1 फिर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों फिर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो नॉट पॉसिबल। सो सिर्फ एक ही नंबर है जो 4 से शुरू हो रहा है, एक ये है, 3 नंबर ये हैं, 2 नंबर ये हैं, सो देयर आर टोटल 2 + 3 + 1 दैट इज 6 नंबर्स। ठीक है, ऐसे काउंट कर लें, ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, ज़बरदस्ती का हर जगह मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पर फॉर्मूले से बच सकते हैं बचें, ज़बरदस्ती फार्मूला लगाने की कोशिश ना करें, है ना, फालतू में चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट द डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट्स प्लेस। यानी कि 99 से 1000 के बीच का मतलब हो गया 100 से लेकर 999, यानी कि 3 डिजिट के नंबर की बात हो रही है। ठीक है, 1 2 3, क्लियर? इसमें अब आप बेसिकली यूज़ कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर आप सारे नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू वैसे ही बड़ी हो गई है, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। इसको करने का तरीका क्या है? इसमें इसने स्पेसिफिकली कंडीशन मेंशन की है कि यूनिट जो डिजिट 8 है वो यूनिट्स प्लेस पर ही आएगी। तो यानी कि यूनिट्स प्लेस के लिए यू हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज 8। यहाँ पर सिर्फ 8 ही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, देन टेंस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? 0 to 9 एनीथिंग कैन कम इन टेंस प्लेस, यस और नो, है ना? तो यहाँ पर तो 0 से लेकर 9 तक सब कुछ आ सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं? 10। अब यहाँ पर ध्यान दो, जो 100th प्लेस है वहाँ पर ये मत कह देना कि 0 से 9 सब कुछ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, बिकॉज जैसे ही यहाँ पर 0 आएगा दिस विल बिकम अ 2 डिजिट नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 to 9 कुछ भी आ सकता है, और 1 to 9 आने का मतलब है कि 9 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पर 10 पॉसिबिलिटीज़ एंड यहाँ पर ओनली 1 पॉसिबिलिटी दैट इज 8।
सो ये आपका कितना हो गया 10 इंटू 9, 9 इंटू 10 इंटू 1 दैट इज 90। सो टोटल 90 ऐसे नंबर्स होंगे बिटवीन 100, मतलब 100 से लेकर 99 के बीच में, जिसमें 8 विल ऑक्यूपाई द यूनिट प्लेस। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जस्ट यू हैव टू थिंक, यू डोंट हैव टू यूज द पेन, जस्ट यू हैव टू थिंक। ठीक है, 2017 में पूछा गया सवाल। इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स। ठीक है, एक बैग है, उसमें कुल मिला के 20 बॉल्स हैं। 8 बॉल्स आर ग्रीन। ठीक है, ग्रीन बॉल्स कितनी है? हाउ मेनी ग्रीन बॉल्स आर देयर? दैट इज 8। हाउ मेनी वाइट बॉल्स आर देयर? हाउ मेनी वाइट बॉल्स आर देयर? दैट इज 7 आर वाइट बॉल्स। ठीक है, एंड हाउ मेनी आर रेड बॉल्स? हाउ मेनी आर रेड बॉल्स? 5। ठीक, टोटल मिला के 8 + 7 15 और 5 20। ठीक, 20 टोटल बॉल्स। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स? वर्ड ध्यान से पढ़ना, मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड? ब्लाइंड फोल्डेड मतलब कि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है, आपके सामने एक बैग रखा है और आपको ये बता दिया गया है कि इसमें टोटल 20 बॉलें हैं और इतने इतने कलर की इतनी इतनी बॉल्स हैं। ठीक है, कि मतलब ग्रीन कलर की 8 है, वो आपको बता दिया गया है, बट आपकी आंखों में पट्टी बांध दी गई है और आपसे अब कहा जा रहा है कि एक एक करके वहां से आप बॉल पिक कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो बॉल आपने एक बार निकाल दी है उसको आप बाहर रखेंगे, उसको आप दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक हो गया? तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ इट टू बी एश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर? कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स उससे बैग से निकाली जाएं और आप इस बात को लेकर एश्योर हो जाएं कि कम से कम हर कलर की एक एक बॉल तो आ गई है, एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को वैसे भी मतलब कहा भी जाता है और इस क्वेश्चन को कहा जाता है वर्स्ट कंडीशंस की क्वेश्चंस। ठीक है, वर्स्ट कंडीशंस मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट दी वर्स्ट कंडीशंस, और मैं इस क्वेश्चन को कहता हूं किस्मत खराब वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्यों किस्मत खराब, मैं आपको बताता हूं। देखो, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार मैंने 3 बॉल निकाली, लेट्स से आई पिक अप 3 बॉल्स, 1 2 3। ठीक है, तो मेरा काम तो 3 ही बॉल में हो गया। लेकिन भाई तुम्हें पता थोड़ी है, यही तो मेन खेल है। तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी है, तुमने 3 बॉल निकाली, तुम ये कैसे इंश्योर करोगे कि वो तीनों बॉलें अलग अलग कलर की हैं? अगर आंखों में पट्टी नहीं बंधी है तब तो खेल ही नहीं है, तब तो क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? समझ रहे हो बात? तो 3 बॉल्स में काम नहीं होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो, लेट से आपने 8 बॉल निकाली। ठीक है, और आपकी मैंने क्या कहा, वर्स्ट कंडीशन आपको सोचनी है, आपकी किस्मत है खराब। आपने 8 बॉल निकाली, वो 8 की 8 बॉल जो है वो ग्रीन है। तो क्या आप 8 बॉल निकालने के बाद ये इंश्योर कर पा रहे हो कि एटलीस्ट हर कलर की एक एक बॉल आ गई है? नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना किस्मत आपकी खराब है। आपने जो 8 बॉल निकाली वो सारी की सारी ग्रीन है। समझ गए? देन फिर उसके बाद आपने 7 बॉल और निकाली, लेकिन अब वो 7 की 7 बॉल वाइट आ गई। आपने निकालने को उस बैग में से 15 बॉल निकाल ली हैं, लेकिन उसमें से 8 ग्रीन है और 7 वाइट हैं। अभी भी आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि उसमें सारी की सारी बॉल्स मतलब हर कलर की एक एक बॉल आ गई है। लेकिन अब इन 15 बॉल्स के बाद जैसे ही आप 16th बॉल निकालोगे, जैसे ही आप 16th बॉल निकालोगे, तो यू विल बी डेफिनेटली श्योर कि अब कम से कम हर कलर की एक एक बॉल तो आई गई है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर कलर की एक बॉल ना आई हो। ठीक है, सो द आंसर इज 16। समझ गए बात? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखाने का है नहीं, तो आंसर इसका जो है दैट इज 16। इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है। आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर मिनिमम पूछा है तो हम यहाँ से चल सकते हैं। ठीक है, कि 7 और 5 है ना, मतलब जैसे हम ऊपर से आए 8 + 7 + 1 16, तो आप कहोगे कि सर मिनिमम पूछा है तो 5 + 7 + 1 दैट इज 13 ऑप्शन में होगा। 13 ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज 13 बॉल्स अगर आप निकाल रहे हो, मैंने बताया ना आपको कंसिडर करना है वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट पॉसिबल केस, कि आपने 13 बॉल्स मान लो निकाली, लेकिन उन 13 में से 8 ग्रीन है और 5 अगर वाइट है। ये भी तो एक केस है, हो सकता है।
आप उसमें श्योर थोड़ी हो कि आपके पास रेड कलर की बॉल भी आई है। लेकिन अगर आप 16 कलर की बॉल्स 16 बॉल्स निकालो और कैसी भी निकालो, आपके पास कम से कम उसमें से एक बॉल जो है वो हर कलर की होगी ही होगी। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को करने का एक बड़ा सेट पैटर्न है। जस्ट स्टार्ट विद द लार्जेस्ट नंबर। पूछा भले यहाँ पर मिनिमम जाता है, बट वो मिनिमम वही नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप हाईएस्ट नंबर से शुरू करें, देन ऐड टू द सेकंड हाईएस्ट। ऐसे करते करते यहाँ पर तो 3 ही बॉल है। अभी आगे शायद एक आध क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में या 23 में, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई है, नंबर ऑफ बॉल्स है ज़्यादा दी हुई है। तो उसमें आपको करना क्या है कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम दी हाईएस्ट, ठीक है, शुरुआत से शुरू करें। तो ये आप ऐड करें, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक भी जो मतलब एक बच रहा है, जैसे यहाँ पर 3 है तो उसमें से ये जो लीस्ट वाला है उसको छोड़ दें और बाकी सबको जोड़ते 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 चलें। और लीस्ट वाले से पहले, जैसे यहाँ पर अगर ये है, सपोज करो लेट से इसमें कुछ और कलर की बॉल्स भी होती, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और ऐड कर रहा हूँ, इसमें कुछ और कलर की बॉल्स होती लेट से 5, 3, 2 ऐसे करके कुछ और कलर्स की, तो आपको मिनिमम नंबर जो है वो ये सब ऐड करना है, ये सब +1, ठीक है। देन यू कैन इंश्योर कि आपके पास हर कलर की एक एक बॉल आ चुकी है, ठीक है। दैट इज द वे टू डू इट। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017। इन क्वेश्चन को करने का भी एक सेट तरीका है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स are to be arranged in a row so that the girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? ठीक है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को आपको एक रो में अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि जो 2 गर्ल्स हैं वो एक दूसरे के अगल बगल में नहीं है। तो ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? देखो, करने का तरीका बड़ा सेट है। आप पहले जिनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, गर्ल्स के लिए कंडीशन दी है ना कि 2 गर्ल्स को साथ नहीं बैठाना है, बॉयज़ को लेकर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक। यू हैव 2 बॉयज़, उन 2 बॉयज़ को इन 2 प्लेसेस पर कितने तरीके से बैठा सकते हो? यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑफ फैक्टोरियल, कि किस चीज़ को, लेट से 5 चीज़ों को 5 जगहों में अरेंज करना है या 5 लोगों में बांटना है, कितने तरीके से कर सकते हो? पहले वाले को 5 ऑप्शंस हैं, दूसरे को 4, तीसरे को 3, नंबर ऑफ ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कल आपको याद होगा एक हमने टास्क और पर्सन वाला क्वेश्चन किया था, मैंने कहा था ना उसमें कि ये बचे हुए जो 3 टास्क है उसमें से इस वाले के पास 3 ऑप्शन है, बच गए उसमें से, इसके बाद 2 ऑप्शन है, इसके पास 1 ऑप्शन है, तो वही चीज़ हो गई, ठीक है। कि जैसे 2 लोग हैं उनको 2 पोजीशंस पर बैठाना है, तो हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 बॉयज़ को बैठाने का तरीका 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हो, या 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, यानी कि आप कहो कि बॉय 1 B1 B2 ऐसे बैठा लो या B2 B1 ऐसे बैठा लो, 2 ही तरीके तो होंगे, और तीसरा तरीका क्या लाओगे? नॉट पॉसिबल, ठीक। अब इसके बाद क्या करो, अब आपके पास बीच में देखो 1, 2 और 3, ये 3 जगह हैं। इन 3 जगह पर आप 3 चेयर्स लगाओ और इन 3 जगह पर आप 3 गर्ल्स को बैठाओ, ठीक है। इन 3 में से मतलब 2 जगह पे, तो इन 3 में से अगर आप कोई भी 2 जगह सेलेक्ट करते हो, ठीक है, इन 3 में से 2 जगह सेलेक्ट करनी है और वहाँ पर 2 गर्ल्स को बैठाना है, तो 3 में से 2 जगह सेलेक्ट करोगे आप किसी भी तरीके से, लेट से ये 2 हैं या ये 2 हैं या ये और ये है, तो कभी भी 2 गर्ल्स जो हैं वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगी, ठीक है। अब वो 2 गर्ल्स मतलब 2 पोजीशंस आपको पहले सेलेक्ट करनी है, तो 3 में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? 3C2, ठीक है। यहाँ पर तो 3 ही है, तो आप वैसे भी देख सकते हो, या तो ये और ये और या ये और ये, तो 3C2 इज नथिंग बट 3 ओनली, ठीक है। क्लियर? और उसके बाद आपने जो 2 पोजीशन सेलेक्ट कर ली हैं उनमें 2 गर्ल्स को आपस में अरेंज भी तो करोगे ना। जैसे मान लो आपने ये और ये पोजीशन सेलेक्ट करी, तो यहाँ पर गर्ल 1 गर्ल 2 या फिर यहाँ पर गर्ल 2 गर्ल 1, तो ये 2 तरीके हो गए। अगेन मतलब 2 लोगों को 2 प्लेस पर बैठाने के या अरेंज करने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी टोटल अरेंजमेंट का, वो बनेगा वो 2 फैक्टोरियल ऊपर बॉय वाला, 3C2 वाला ये, और ये वाला 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल नथिंग बट 2, सो 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 12, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, बिकॉज हमने अपने कोर्स में इस टॉपिक को डील किया है 15+ आवर्स में,
ठीक है, 15 से ज़्यादा घंटे हमने इस पूरे टॉपिक पर दिए हैं, बट अब उसी चीज़ को मैं 3 दिन के 1-1 घंटे के हिसाब से या सवा घंटे के हिसाब से भी अगर लेके चलूँ तो पॉसिबल नहीं है ना, कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ। ठीक है, बट आई होप इतना आपको समझ में आता होगा कि दिस इज़ सिलेक्शन, है ना, ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अरेंजमेंट। ठीक है, दो लोगों को दो जगह पर अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल तरीके से, उसमें भी अभी आगे वो क्वेश्चन आएगा जिसमें अगर इन जैसे 3 लोगों को 3 जगह पर अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन उन 3 में से अगर 2 चीज़ आइडेंटिकल है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, वो आगे आएगा अभी। ठीक है, क्लियर है बात। मैं चाहता हूँ आपको डिटेल में पढ़ाना, बट मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिस इज अगेन ठीक ठाक, मतलब इक्वल, आप कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 में पूछा गया है। जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000, 700 से 1000 के बीच में आपको नंबर लिखने हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दोज नंबर्स अकरिंग इन विच द डिजिट अकर इन विच द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, यानी कि हंड्रेड्स प्लेस की जो डिजिट है वो टेंस प्लेस की डिजिट से बड़ी होनी चाहिए, और डिजिट एट टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो टेंस प्लेस की डिजिट से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 700 से शुरू करना है। अगर आप नंबर, देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन करने में लंबा लगेगा आपको, बट एक बार आप उसका पैटर्न समझ जाओगे तो इट वोंट टेक टाइम। देखो मैं यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी के नंबर बताऊंगा, मतलब एक तो 700 की लाइन में, ठीक है, एक 800 की लाइन में, और एक 900 की लाइन में। ठीक है, लाइन में मतलब 700 से लेकर 799, 800 से 899 और 900 से 999। तो 700 की लाइन में जो नंबर शुरू होंगे उनकी पहली डिजिट 7 होगी। ठीक है, अब जो दूसरी डिजिट है उसमें यू हैव ऑप्शंस, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट आप उसको सीधे डायरेक्ट ऑप्शन लेके इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन रखोगे तो उसी के बेस पर या उसी के ऊपर ये वाली वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यू कैन यूज फ्रॉम 2 to 6, 1 से 6 नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पर यूज, चलो 1 भी कर सकते हो वैसे, हाँ, क्योंकि 0 भी आ सकता है। 1 से 6 तक आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं, बट यहाँ पर क्या नंबर आएगा उसके बेस पर या उसके ऊपर ये नंबर डिपेंड करता है। तो आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, यू जस्ट राइट 7 आपने यहाँ पर लिखा, यू जस्ट राइट 6 हेयर। ठीक है, 6 से बड़ा तो आ नहीं सकता बिकॉज दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 है, नाउ यहाँ पर 0 से 5 तक कुछ भी आ सकता है, यस और नो। 0 से 5 तक अब तो कुछ भी आ सकता है ना, तो 0 से 5 तक कितने नंबर हो गए, 6 नंबर, यानी कि ये कितने नंबर्स बनेंगे, 6। ठीक है, सिमिलरली 7 के बाद अगर आपने यहाँ पर 5 लिखा तो अगले वहाँ पर 0 से 4 तक कुछ भी आ सकता है, 0 से 4 तक मतलब 5 नंबर्स। ठीक, सिमिलरली 7 के बाद आपने 4 लिखा, यहाँ पर 0 से 3 तक कुछ भी आ सकता है, दैट मीन्स 4 नंबर्स। सिमिलरली 7 के बाद आपने 3 लिखा तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक कुछ भी आ सकता है, दैट मीन्स 3 नंबर्स। और आपने 7 के बाद अगर 2 लिखा तो यहाँ पर आइदर यू विल हैव 0 और 1, दैट इज 2 नंबर्स। और अगर आपने 7 के बाद 1 लिखा सो यू हैव ओनली 1 नंबर, दैट इज दिस। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। कितने हो गए ये टोटल, गिनो, 6 और 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। दीज आर टोटल 21 नंबर्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो 700 से लेकर 799 की लाइन में है। ठीक है, बात समझ गए। अब देखो 8 में भी अगर आप यही चीज अप्लाई करोगे, 8 से आपने सेकंड नंबर लिखा 7, नाउ यू हैव 0 to 6 थर्ड प्लेस पर। 0 to 6 इज हाउ मेनी नंबर्स, 7। सेकंड आप देखेंगे 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 0 से 5, 6। ठीक है, अब आप देखो, चलो एक और लिखते हैं, 8 के बाद हमने 5 लिखा, 0 to 4 दैट इज 5। अब देखो जैसे ही आपकी सेकंड डिजिट मतलब टेंस प्लेस पर डिजिट 6 है, उसके बाद ये पैटर्न रिपीट होगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर वही 0 to 5, 0 to 4, 0 to 3 है ना। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो नंबर आएंगे लास्ट तक वो फिर से वही 21 होंगे, और प्लस दिस 7, क्योंकि ये 7 वाला ऊपर एक्स्ट्रा आया है, तो दिस इज 7 और नीचे 21, सो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 28। यस और नो, समझ पाए। पूरा आप चाहो तो लिख के देख लेना। फिर सिमिलरली यही काम अगर आप 9 की लाइन में करेंगे तो 9, 8, 0 to 7 कितना हो गया, 8 नंबर्स। 9 के बाद 7, 0 to 6 5 नंबर्स, सॉरी 7 नंबर्स। 9 के बाद 6, 0 to 5
6 नंबर्स, 9 के बाद 4, 0 टू 4, सॉरी 0 टू, सॉरी 9 के बाद 5 9 के बाद 5, 0 टू 4, सो 5 नंबर्स। अब देखो 0 जैसे ही आपका सेकंड डिजिट पर 7 है, उसके बाद चीज़ें यहाँ पर भी 7 6 5 7 6 5 ये ऐसी रिपीट होंगी। तो यहाँ से लेकर नीचे तक के जो नंबर है वो 28 तो होंगे ही होंगे ये वाले, और प्लस उसमें ये 8 और ऐड हो जाएगा, तो 28 प्लस 8 ये नंबर होंगे कितने, 36। ठीक है, अब आप ऐड कर लो, टोटल नंबर्स विल बी 21 21 प्लस 28 प्लस 36 कितना होगा, 8 और 6 14 और 1 15, कैरी 1, सो 3 और 5 7 और 8 85। सो यू विल हैव द आंसर एज ऑप्शन सी 85। ठीक है, बस यहाँ पर अगर आपने 0 नहीं लिया, ठीक है, या 1 to 5 लिया या 0 to 5 लिख के उसको 5 ही काउंट कर लिया, तो आपका आंसर 61 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि गलत आंसर भी ऑप्शंस में होता है, उसको जानबूझ के रखा जाता है सो दैट कि आपका वो आए और आप उसी को लगाएं। क्लियर है, क्वेश्चन आसान है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। इन अ स्पोर्ट्स मीट अ विनर्स स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक्स इज इन द फॉलोइंग फॉर्म। आपने देखा होगा ऐसा, है ना, कोई भी जो स्पोर्ट्स होते हैं, ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, उसमें जब मेडल्स दिए जाते हैं तो ऐसे ही ब्लॉक्स में दिए जाते हैं, मतलब ऐसे ही के ऊपर वो खड़े होते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन वाला होता है वो सबसे ऊपर ब्लॉक में, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, है ना। देयर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल टू चूज फ्रॉम एंड ईच ऑफ द 3 वुडन ब्लॉक्स इज टू बी पेंटेड सच दैट नो 2 ऑफ देम हैज द सेम कलर। ठीक है, आपके पास टोटल 6 कलर्स हैं इनको पेंट करने के लिए, और ध्यान ये रखना है कि कोई भी 2 ब्लॉक का कलर सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे ब्लॉक्स का कलर अलग अलग होना चाहिए। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द विनर्स स्टैंड बी पेंटेड, तो कितने तरीके से पेंट कर सकते हो, इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। इस वाले ब्लॉक के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कलर्स के, 6। आप 6 में से कोई भी एक कलर का यूज़ कर सकते हो। अब आपने जो एक यहाँ पर यूज़ किया वो आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, सो यू हैव 5 ऑप्शंस अवेलेबल। अब आपने एक यहाँ यूज़ कर लिया, एक यहाँ यूज़ कर लिया, तो टोटल 6 में से आपके 2 कलर यूज़ हो गए, सो यू हैव ओनली 4 ऑप्शंस लेफ्ट हेयर, और आपस में दे ऑल विल गेट मल्टीप्लाइड। तो 6 इंटू 5 इज 30 एंड 30 इंटू 4 इज 120। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और आपके लिए कमेंट्स में आप मुझे इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, ठीक है, 6 कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं और आपको इस तरीके से पेंट करना है सच दैट नो 2 एडजेसेंट ब्लॉक्स आर पेंटेड इन सेम कलर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों ब्लॉक्स को अलग अलग कलर में पेंट करो, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी 2 एडजेसेंट ब्लॉक्स जो हैं उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो नंबर भी इतने बड़े हैं 1 से लेकर 1000 तक, और ऑप्शंस भी इतने बड़े हैं कि यू कैन नॉट काउंट देम, मैनुअली आप काउंट नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज सम लॉजिक हेयर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 सॉरी। आप 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखते हैं, उसमें 5 कितनी बार आता है। ठीक है, 5 कितनी बार आता है, लेट्स से अगर 55 है तो इट विल बी काउंटेड एज 2 5। ठीक, ये आपको बताना है। अब आपको पता है कि 1 से लेकर 1000 तक का मतलब है देयर आर 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर, तीनों तरीके के नंबर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम 1 डिजिट नंबर की बात करें, 1 डिजिट नंबर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9, है ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से 9 के बीच में 5 जो है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, दैट इज 5, एक ही बार आएगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम स्टार्ट करें 2 डिजिट, ठीक है, अब देखो अब यहां से खेल शुरू होता है। 2 डिजिट के नंबर की अगर हम बात करें, दैट इज वी हैव 2 डिजिट। 2 डिजिट में आपके पास केस बनेंगे। ठीक है, केस कैसे बनेंगे, जो मैं मतलब जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, या तो ये है जो मैं अलग अलग केस ले रहा हूं कि आपके पास सिर्फ यूनिट डिजिट इज 5, यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, ये वाले डिजिट 5 नहीं है, यूनिट डिजिट इज ओनली 5। ठीक है, ओनली यूनिट डिजिट इज 5, या फिर या तो ऐसा है या फिर आइदर और, तो मैं बीच में प्लस कर रहा हूं, या फिर
जो टेंस प्लेस की डिजिट है दैट इज ओनली 5, ठीक है, यूनिट्स प्लेस में 5 नहीं है। या फिर तीसरा केस ये भी तो हो सकता है कि दोनों डिजिट में 5 हो, ठीक है, क्लियर है बात, यस और नो, समझ में? अब देखो ऐसे कितने नंबर होंगे, मतलब 2 डिजिट का मतलब हो गया फ्रॉम 10 to 99, ऐसे कितने नंबर होंगे 10 से 99 के बीच में जिसमें यहां पर 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो 5 आ रहा है तो यूनिट डिजिट में 5 आने का मतलब तो सिर्फ यूनिट डिजिट में तो एक ही नंबर आ सकता है, दैट इज 5। अब यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं बताओ, बताओ कितने नंबर आ सकते हैं? यहां पर ध्यान रखना 5 नहीं आना है, बिकॉज आई एम ओनली कंसिडरिंग कि 5 सिर्फ यहां पर है, अभी दोनों प्लेसेस पर 5 है वो मैं यहां अलग से कंसिडर किया है, सिर्फ 5 यहां पर है, यहां पर 5 नहीं है। तो यानी कि यहां पर, और दूसरी बात यहां पर 0 भी नहीं आ सकता क्योंकि अदरवाइज ये 2 डिजिट नंबर रहेगा नहीं, है ना? तो यानी कि यहां पर नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, नंबर्स कैन कम हेयर फ्रॉम 1 to 4 एंड 6 to 9, ठीक है, 1 2 3 4, फिर 5 नहीं, 6 7 8 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9, उसमें से 5 हटा लीजिए, 5 को रिमूव कर लीजिए, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली 8 पॉसिबल नंबर्स। तो यहाँ पर 8 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, और ये भी आएगा ये भी आएगा तभी 2 डिजिट नंबर बनेगा, तो बीच में देयर विल बी आ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ध्यान रखें। सिमिलरली यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर तो वही है, क्योंकि 5 को अगर टेंस प्लेस पर लाना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि टेंस प्लेस पर ओनली 5, 1 पॉसिबिलिटी। इस वाली पोजीशन पर 5 नहीं लाना है, ध्यान रखना 5 नहीं लाना है, लेकिन यहां पर आप कंडीशन ये है कि 0 आ सकता है, क्योंकि यहां पर 0 के लिए रेस्ट्रिक्शन इसलिए थी बिकॉज अदरवाइज वो नंबर 1 डिजिट हो जाता, बट यहां पर तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहां पर 0 भी आ सकता है। तो 0 to 4, 0 to 4 और 6 to 9, 5 नहीं आना है ना, क्योंकि 5 को मैं नहीं ले रहा हूं यहां पर, सो दिस विल बिकम 0 to 4 मतलब 0 to 9 इज 10, उसमें से 5 हटा लें, सो यू आर लेफ्ट विद 9, और बीच में मल्टीप्लाई, यानी कि इतने नंबर्स हैं जिनमें ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, और 5 5 दोनों में है तो वो तो एक ही नंबर है, दैट इज 55, है ना, 0 से 90, 10 से 99 के बीच में जिसमें दोनों डिजिट में 5 है। तो यहाँ पर 10 से लेकर 99 के बीच में कितने 5 मिले आपको, यहाँ पर देयर आर 8 नंबर्स, तो यहाँ पर आपको एक ही डिजिट में 5 है तो आपको 8 5 मिल जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर 9 नंबर्स हैं, 9 इंटू 1 9, और एक ही डिजिट में 5 है, सो अगेन 9 5 मिल जाएंगे। यहाँ पर नंबर भले ये एक है लेकिन यहाँ पर 5 दो हैं, 5 एंड 5, तो यहाँ से आपको 2 5 मिलेंगे, सो यू गेट 9 + 2 सॉरी 9 + 2 यस 11 एंड 8 19। आप मैनुअली भी अगर आप चाहें तो आप जो है 10 से लेकर 99 के बीच में ऐसे नंबर्स लिख के देख लेना जिसमें आइदर 1 मतलब एक 5 हो या दोनों 5 हो, जैसे 55 है और इसके अलावा जैसे 15 25 35 45 और 51 50 51 52 ऐसे करके नंबर लिख के देख लेना, यू विल गेट 19 नंबर्स ओनली, ठीक है। बट वो लिखने से बेटर है ये, फिर भी आप 10 to 99 तो चलो लिख भी लो, ओनली 19 नंबर्स हैं, बट 100 से 999 के बीच में कैसे लिखोगे, इतने सारे नंबर्स लिखने थोड़ी बैठोगे, नॉट पॉसिबल, दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, ठीक है, यहाँ तक बात समझे, ठीक है। तो हमारे अभी तक नंबर जो हैं वो हो गया एक ये और 19 ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम 3 डिजिट नंबर्स की। तो देखिए 3 डिजिट नंबर्स की अगर मैं बात करूं, अब 3 डिजिट में थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 3 डिजिट में आप एक केस ये लें कि यू हैव ओनली 1 5, ओनली 1 5, ओनली 1 5 का मतलब है कि या तो 5 टेंस प्लेस पर है, सॉरी या तो 5 यूनिट्स प्लेस पर है या टेंस प्लेस पर है या हंड्रेड्स प्लेस पर है, एक एक जगह, सिर्फ एक ही जगह मतलब, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर हो गया बीच में प्लस, 3 डिजिट का नंबर हो गया बीच में प्लस, 3 डिजिट का नंबर हो गया बीच में प्लस, ठीक है। अब देखो पहले बार में मैं लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पर 5 है, सो वी हैव ओनली 1 ऑप्शन फ्रॉम हेयर। यहाँ पर अगर 5 है तो अगेन इस पोजीशन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन, और यहाँ पर अगर 5 है तो सिर्फ एक पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। अब बाकी पोजीशंस पर आप देख लीजिए, इस वाले पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, अगेन 0 आ सकता है क्योंकि 0 में कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 नहीं आना है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही 5 की बात कर रहा हूं और वो यूनिट प्लेस पर आ चुका है, ठीक है। तो 0 to 4 6 to 9 वही केस बन जाएगा, 0 to 4 6 to 9, ये आपको देखने में लंबा लग रहा है बट आप इतना लिख के थोड़ी करेंगे, तो है ना वर्बली हो जाएगा।
0 to 4 6 to 9 इज अगेन वही 0 to 9 इज 10, उसमें से 5 हटा दें सो इट इज बिकम 9। और यहाँ पर कितना बनेगा यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, सो यहाँ पर इट विल बी 1 से लेकर 4 तक और 6 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक आर 9 नंबर्स, एक हटा दो मतलब 5 हटा दो उसमें से तो बचे 8 नंबर। सो दीज आर टोटल 72 नंबर्स, ठीक है, और उन सब में एक एक 5 है, तो यू विल गेट 72 5 फ्रॉम हेयर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका फिर वही कंडीशन है, 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, 5 को हटा के तो वही हो गया 0 to 4 6 to 9, ठीक है। तो 10 में से एक आया गया 9, और यहाँ पर वही 8 यही वाले, ठीक है, 1 to 4 और 6 to 9, तो 9 में से एक हट गया 8, सो अगेन 72, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर अब ये 0 वाला हो सकता है यहाँ पर, है ना, 0 to 4 6 to 9 और 0 to 4 6 to 9 यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी 9। सो टोटल आपके पास कितने नंबर हो गए ऐसे, 72 72 और 81, ठीक है। तो 72 और 72 आप ऐड करें 144 और 81 225, दीज आर 225 नंबर्स, ठीक है। और इनमें 225 ही आपको 5 मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हर नंबर में एक एक ही 5 है, ठीक है, पोजीशन उसकी अलग अलग है लेकिन है तो एक एक ही ना, तो 225 5 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन, ओनली 2 5s। अब 2 में भी तो 5 हो सकता है ना, मतलब 2 पोजीशन 2 प्लेसेस पर भी तो 5 हो सकता है, ठीक है। अब 2 पोजीशन में 5 होने के लिए 1 2 3 प्लस 2 3 प्लस और 1 2 3, ठीक है। सपोज करो पहले वाले में यहाँ पर और यहाँ पर है, 3 ही तरीके होंगे, है ना, वही 3C2 3 वेज हो गए, 3 में से ये 2 हो गए, इस वाले में ये और ये हो गया जिनमें 5 है, और इस वाले में ये और ये हो गया जिसमें 5 है, ठीक है। सो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 1 और 1 ऑप्शन, 1 और 1 ऑप्शन, 5 5, यहाँ पर 5 5 1 1 ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता है कि ये 8 ही आएगा, है ना, क्योंकि यही वाली कंडीशन लगेगी, 8 आएगा यहाँ पर आपका 9 आएगा, ठीक है, ये जो ऊपर कंडीशंस दी हैं सब यही लगेंगी इसमें, और यहाँ पर आपका फिर यही वाला नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है जो कैच है आपको पकड़ना है क्वेश्चन में, ये है 8 नंबर, ये है 9 नंबर, 17 हो गया, और ये है 9, 17 और 9 इज 26, लेकिन जो आपको 5 मिलेंगे यहाँ से इन 26 नंबर से, वो 26 इंटू 2 मिलेंगे, क्योंकि हर नंबर में 2 2 5 है, सो यू विल गेट टोटल 52 5 फ्रॉम हेयर। ये यहाँ पर एक कैच है जो आपको पकड़ना है, अगर आपने सिर्फ 26 लिख दिया तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर विच विल बी इन दी ऑप्शंस, ठीक है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब तीसरा जो इसमें बचेगा कि तीनों में 5 है, मतलब तीनों डिजिट में 5 है, ठीक है, 3 5 का तो एक ही नंबर बनेगा, वो नंबर क्या होगा 5 5 5, नंबर भले ही एक है लेकिन इसमें आपको 3 5 मिलेंगे, 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ 5 जो आपको मिले वो आपका ये हो गया 225 प्लस 55, कितना हो गया 280, ठीक है, 280 ये प्लस 19 दैट इज 299 और प्लस 1 दैट इज 300। सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज क्वेश्चन इज 300। अब आपको ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, मैं मान रहा हूँ, बट बड़ा है नहीं, ठीक है ना, बड़ा बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये चीज़ें तो एक बार जैसे ही आपने पहले वाले में देख ली, आपको ये बात समझ में आ गई, तो फिर तो ये नंबर डायरेक्ट लिखने, फिर ये बार बार ये लिखना थोड़ी है सब, ठीक है। तो इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स, सॉल्व करने में 2 मिनट ही लगेगा, टाइम उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, वो तो मैं समझा के कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, क्लियर है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं, ठीक है बात। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की, और सीसेट अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू बैच फ्रॉम 1 जून 2025, और मतलब बिल्कुल आफ्टर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और एनरोलमेंट इस बैच में अभी ओपन है। अगर आप कल तक एनरोल करते हैं 21 अप्रैल तक, सो यू विल गेट अ डिस्काउंट, आपको 1499 में ये बैच मिल जाएगा। अगर आप 11 मई तक एनरोल करते हैं तो 1749 में मिल जाएगा,
और अगर 31 मई तक आप एनरोल करते हैं तो 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये कोर्स लिस्टेड है। और अगर आपको इस कोर्स को लेकर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आपको मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, 9150449990। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। इस नंबर पर आप जो भी आपको कोई क्वेरी हो इस कोर्स से रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन यहाँ पर वैसे क्यों लिया गया आई डोंट नो। ठीक है, नंबर डिविजिबल दिखा हुआ इसलिए लिखा गया, बट ये क्वेश्चन वैसे इस टॉपिक पर फिट बैठता नहीं, बट फिर मैंने इंक्लूड कर लिया तो मैंने कहा चलो करा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्कूल में हर बच्चे को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। स्टूडेंट अगर फुटबॉल है, स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि अगर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल बाय 4 है तो वो फुटबॉलर है, मतलब फुटबॉल खेलता है। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर है। और अगर वो क्रिकेटर है, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल बाय 6 है। इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइन टू अ स्टूडेंट, 1 से 100 तक सारे नंबर असाइन किए गए हैं, तो देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। यानी कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको ऐसा नंबर चाहिए 1 से 100 के बीच में जो 4 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। इसका मतलब क्या है, दैट नंबर हैज़ टू बी द एलसीएम ऑफ, ये एलसीएम का क्वेश्चन है बेसिकली, एलसीएम ऑफ 4 and 6। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक जाने में 12 कितनी बार आता है, 12 8 जार, है ना, 12 8 जार इज 12 8 जार कितने होते हैं, 96। सो 8 टाइम्स। सो देर आर 8 स्टूडेंट्स विच आर क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉल। मतलब क्वेश्चन एलसीएम का है बट उसको थोड़ा अलग तरीके से घुमा के पूछा है ताकि आपको पहले समझ में आए कि करना क्या है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड, ट्रिपलेट्स मतलब ये 3 नंबर, सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 वेयर एक्स वाई एंड जेड आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको जो यहाँ पर ध्यान देनी है कि एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से ऊपर, मतलब 1 से ज़्यादा, 0 नहीं। 0 कैन नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक, अब आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 बनाना है। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो लेमैन तरीका है। लेमैन तरीका मतलब कि आप नंबर लिखते रहें और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखें कि आपको रिपीटेड वाली कोई कंडीशन दी नहीं है कि मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अनटिल एंड अनलेस रिपीटेशन नॉट अलाउड मेंशन नहीं होता तो माना जाता है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो आपके पास जो नंबर बनेंगे इट कैन बी लाइक दिस 114। ठीक है, 141 411। ठीक है, 123 132 213 231 312 and 321 एंड यू कैन ऑल्सो हैव 222। ठीक है, तो ये आपके ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दीज आर 10 ट्रिपलेट्स जो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें पीएनसी यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। देखो, आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 बनाना है तो आप 2 1 और 1 4 लेके बना सकते हो और इनके जितने भी तरीके से आप अरेंज इनको कर सकते हो उतने नंबर्स बन जाएंगे इनसे। अब 3 चीज़ों को 3 तरीके से अरेंज करना है लेकिन उसमें से 2 आइडेंटिकल है तो इट हैज़ टू बी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 और वो 3 नंबर क्या है, ये। ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 ऑल्सो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज ऑल्सो 6। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों ही यूनिक है तो दैट बिकम 6। और वो 6 नंबर कौन कौन से हैं, ये। और लास्ट में 2 2 2। ठीक है, इसको अरेंज कर सकते हो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 यूनी, मतलब ये है रिपीटेड है तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज 1। सो यहाँ से भी अगर आप चलोगे तो 3 प्लस 6 इज 9 प्लस 1 इज 10। ऐसे भी कर सकते हो या काउंट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज 10। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। दो एक और तरीका है बट उस पर अभी नहीं जाएंगे फिलहाल क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है, इन दिस क्वेश्चन यू डोंट हैव टू यूज द पेन, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। ठीक है, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है, पेन का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स
कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करना है और सारे डिजिट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सारे डिजिट का इस्तेमाल करके आपको एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है विच हैज़ टू बी अ प्राइम नंबर, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर बन सकते हैं? ठीक है, अब आप सोचोगे यार क्वेश्चन तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, कैसे बताएं? देखो, प्राइम नंबर की अगर आपको कंडीशन पता है, प्राइम नंबर क्या नंबर्स होते हैं, मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, वन इज 1 एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, मतलब वो किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर है। वो या तो खुद से डिवाइड होंगे या सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, क्योंकि उनके और कोई फैक्टर होते ही नहीं है। बट यहां पर ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जो डिजिट्स दी हुई हैं 1 2 3 4 5, इन डिजिट्स को अगर आप ऐड करो, बस यहीं पर कैच है। जैसे ही आप इन डिजिट्स को ऐड करते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या बनता है? 15। कुछ समझ में आ रहा है क्यों करा मैंने? सम ऑफ डिजिट्स 15 डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इज 15। ठीक है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या है कि आप इन 5 डिजिट को, वैसे तो अरेंज आप इन 5 डिजिट को 5 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हो। 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट हाउ मच? 120। 120 नंबर बना सकते हो, लेकिन उनमें से कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप जब सम निकालोगे, आप किसी भी ऑर्डर में सम निकालो, क्या फर्क पड़ता है? सम तो हमेशा डिजिट का 15 ही आएगा ना, और 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और जैसे ही वो नंबर 3 का मल्टीपल हुआ, दैट मीन्स कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, यानी कि ये जो नंबर बनेगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो यानी कि उसका एक फैक्टर 3 भी हो गया, है ना? तो वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, यानी कि वो नंबर प्राइम नंबर है ही नहीं, क्योंकि उसके फिर 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक वो नंबर, एक 1 और एक 3। समझ गए? सो ऐसे कोई भी नंबर्स इसलिए पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्राइम नंबर्स भी हों और विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, ऑल द डिजिट्स यूज करके बनाए गए हों। सो द आंसर इज 0। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसमें एप्टीट्यूड लगाना है। बेसिकली ये मतलब प्योर एप्टीट्यूड है, प्योर एप्टीट्यूड। ठीक, और जब भी ना क्वेश्चन में प्राइम नंबर्स का कुछ इन्वॉल्व हो, तो हमेशा ना ये चीज़ ध्यान रखना कि प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, तो उसमें आप ना फैक्टर्स को लेकर चीज़ें सोचना, क्योंकि क्वेश्चन उसी के कंसेप्ट पर खेलता है प्राइम नंबर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन क्वेश्चन देखने में अजीब सा लगता है बट इट्स ईजी। 2020 में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिनोमिनेशंस 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज एंड 2000 रुपीज, टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशंस एट अ टाइम। ठीक है, आपको एक बार में कम से कम ये जो 5 डिनोमिनेशन दी हुई है, 1 2 3 4 5, इनमें से कम 3 एक बार में लेनी है, और आप कितने ऐसे पॉसिबल सम बना सकते हो। लेट्स से आपने 50, 100 और 200 ले लिया एक बार में, सो दैट बिकम्स 350। ठीक है, ऐसे ही करके आप कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, एटलीस्ट 3 आपको डिनोमिनेशंस लेने हैं। तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 3 यानी कि 5 में से एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है? या तो आप 3 डिनोमिनेशन ले सकते हो, या 4 ले सकते हो, या 5 ले सकते हो। एटलीस्ट 3 लिखा है। ठीक है, एग्जैक्टली 3 डिनोमिनेशंस नहीं लिखा है। एटलीस्ट 3 का मतलब यही है कि 5 में से या तो 3 या 4 या 5। अब 5 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 5C3, 5 में से 4 सेलेक्ट करने का तरीका 5C4, और 5 में से 5 सेलेक्ट करने का तरीका 5C5। ठीक है, 5C3 इज नथिंग बट 10, 5C4 इज 5 एंड 5C5 इज 1। So this comes out to be 16. Easy question, just a basic selection. ठीक है, बेसिक सिलेक्शन है, कुछ नहीं करना, और आपको सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट नहीं करना उनका कि कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, उससे क्या लेना देना है। सम तो आप पहले A + B + C करो या B + A + C करो, क्या मतलब, एक ही चीज़ है वो। ठीक है, समझ गए बात, आसान क्वेश्चन है। चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डिफरेंट 5-letter वर्ड्स with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I। ठीक है, आपके पास वर्ड है DELHI, डेली। आपको इसके 5 अक्षर का यूज करके, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड का यूज करके वर्ड बनाने हैं। कितने बन सकते हैं? विदाउट मीनिंग, लेकिन कंडीशन दी हुई है कि इट हैज़ टू स्टार्ट विद
डी एंड एंड विद आई, तो बीच में यू हैव 3 पोजीशंस, और 3 पोजीशंस फिल करने के लिए भी यू हैव 3 लेटर्स। तो 3 लेटर को 3 जगह पर अरेंज करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। अगर विदाउट एनी कंडीशन आपको इससे वर्ड्स बनाने होते तो दैट वुड हैव बीन 5 फैक्टोरियल, है ना, बट इसमें ये कंडीशन लग गई कि स्टार्ट और एंड इससे होना है, सो ओनली 3 फैक्टोरियल वर्ड्स। करेक्ट करेक्ट, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज अगेन मतलब मॉडरेट क्वेश्चन है, और जस्ट आपको सिर्फ काउंट करके आ जाएगा, वैसे भी ऑप्शंस बहुत कम है। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट्स 10। ठीक है, 700 से लेकर 1000 के बीच में इंटीजर लिखने हैं, और कितने इंटीजर्स में सम ऑफ डिजिट जो है वो 10 है। आसान है, 7 से आप जब शुरू कर रहे हो डिजिट्स लिखनी, तो 7 से 703 हो सकता है, 730 हो सकता है, जिसमें सम ऑफ डिजिट्स 10 हो जाए। ठीक है, 3 की जगह आप 2 और 1 का भी यूज़ भी कर सकते हो, 712, 721, इनमें भी सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 10 होगा। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट होने वाले 3 नंबर हो गए, 4 नंबर सॉरी। ठीक है, इसके बाद अगर 8 से बात करें तो 8 से आपके पास 8 है, तो यू कैन यूज़ 2 और यू कैन यूज़ 1 1 एज वेल, क्योंकि रिपीटिशन के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, दैट मीन्स रिपीटिशन इज अलाउड। तो 8 1 1 हो सकता है, 8 + 1 + 1 इज अगेन 10, 802 हो सकता है, 8 + 2 इज 10, और 820 भी हो सकता है, दैट इज अगेन 10। ठीक है, तो 8 से स्टार्ट होने वाले 10 हो गए, मतलब ये 3 नंबर हो गए। और 9 से स्टार्ट होने वाले 901 हो सकता है, 910 हो सकता है, बस। तो 4 + 3 + 2 दैट इज 4 + 3 7 + 2 इज 9, सो योर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 9। ठीक है, सिंपल सिंपल यहाँ से काउंट कर लो, अपना काम खत्म, डरना नहीं है क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इन अ चेस बोर्ड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स बी चूजन ऑन द डायगनल्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, एक चेस बोर्ड में कितने तरीके से आप 6 डायगनल्स जो है वो चूज कर सकते हो, 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स जो है वो चूज कर सकते हो ऑन द डायगनल्स। डायगनल्स आई होप आप समझते हो चेस के। ठीक है, एक डायगनल जैसे ये वाला होगा, ठीक, और सिमिलरली दूसरा डायगनल लेट से ये वाला होगा। ठीक है, वो लाइन से स्ट्रेट है, वो थोड़ा सा बन नहीं पाती है, तो ठीक है, समझ में आई। अच्छा, ये वाली आपको शायद दिखेगी नहीं, अब ठीक है ना। अब देखो, ये 2 डायगनल्स हैं, इनके अलोंग आपको 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स चूज करने हैं। 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, देखो सिंपल है, मैं इधर वाले में बताता हूँ, उसका फिर जस्ट ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर्स को नंबर दें, लेट से 1 2 3 4 अलोंग द डायगनल्स, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, तो आप क्या क्या नंबर चूज कर सकते हो, ध्यान रखना है 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो 1 2 3 4 5 6 यू कैन चूज 1 2 3 4 5 6, यू कैन चूज 2 3 4 5 6 7, और यू कैन चूज 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप इन कोई भी डायगनल्स को चूज करें, 6 डायगनल्स हैं, कंसेक्यूटिव है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 7 तक, या फिर 3 से लेकर 8 तक। तो अलोंग वन डायगनल कितने ऐसे स्क्वायर्स बन रहे हैं, कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स? 3, 1 2 3, है ना। मतलब कितने तरीके से आप 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर चूज कर सकते हैं अलोंग वन डायगनल, दैट इज 3, और सिमिलरली 3 अलोंग द अदर डायगनल। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, दैट्स इट। आंसर बिकम ऑप्शन बी। ठीक है, चलें आगे, जस्ट 2 मोर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। यूजिंग 22333 एज डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। आपको ये डिजिट्स दी हुई हैं, और आपसे कहा हुआ है कि इन डिजिट्स का यूज़ करके 30,000 से बड़े नंबर बनाने, कितने बना सकते हैं। देखो 30,000 से बड़ा नंबर यानी कि 5 डिजिट नंबर होगा, ये तो बात श्योर है, 5 डिजिट का नंबर होगा ना, 1 2 3 4 5।
और दूसरी बात, पहली पोजीशन पे लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, 2 2 3 3 3, लेकिन आप 2 का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज नंबर आपको 30,000 से बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 3। ठीक है, आपने यहाँ पर 3 यूज़ कर लिया। अब इन 4 पोजीशन पर आपको फिट क्या क्या करना है, आपके पास 2 2s हैं और 2 3s हैं। ठीक है, अब इन 2 2s और 2 3s को आप इन 4 पोजीशन पर किसी भी तरीके से अरेंज करो, द नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 30,000। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां पर 3 आ गया, उसके बाद कुछ भी यूज करते रहो वो 30,000 से बड़ा ही होगा। अब इन 4 नंबर को इन 4 पोजीशन पर अरेंज करना है, कितने तरीके से हो सकता है, 4 फैक्टोरियल। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये इनमें से ये 2 आइडेंटिकल हैं और ये 2 आइडेंटिकल है, सो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक, सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल नथिंग बट 2, तो ये कैंसिल, ये यहाँ से 2, दिस बिकम्स 6। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 6। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक आप कह सकते हो पीएनसी, बेसिक पीएनसी। ठीक है, बेसिक अरेंजमेंट। चलो आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का। देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन अ रो। एक रो में 6 पर्सन को अरेंज किया गया है। अनदर पर्सन, मतलब उन 6 के अलावा कोई और 7वां पर्सन, हैज टू शेक हैंड्स विथ 3 ऑफ देम। ठीक है, उन 7 में से, सॉरी उन 6 में से उसको किन्हीं 3 लोगों से हाथ मिलाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ही शुड नॉट शेक हैंड्स विद 2 कंसेक्यूटिव पर्सन्स, कि 2 लगातार वाले लोगों से वो हाथ नहीं मिलाएगा या नहीं मिला सकता, ये कंडीशन है। तो इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन दी हैंड शेक्स टेक प्लेस। ठीक है, कितने तरीके से हैंडशेक हो सकता है, इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप मैनुअल कर लें, आपके पास 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई बाहर से आके 7वां पर्सन इनसे हाथ मिला रहा है। अगर वो 1 से हैंडशेक करता है तो 2 से नहीं करेगा क्योंकि वो कंसेक्यूटिव हो जाएगा, 3 से कर सकता है, फिर 4 से नहीं करेगा, 5 से कर सकता है, यस। अगर 1 से करता है तो 3 से कर सकता है, 6 से भी कर सकता है क्योंकि इसमें तो कोई कंसेक्यूटिव नहीं हो रहा। ठीक है, इफ़ ही स्टार्ट विद 2 तो 3 से नहीं कर सकता, ही कैन डू विद 4, 4 से कर लिया तो 5 से नहीं कर सकता, ही कैन डू विद 6। और अगर वो, अच्छा एक मिनट, 1 के साथ हाँ 1 के साथ एक और पॉसिबल है कि 1 के साथ वो 4 और 6 भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ 4 और 6 भी पॉसिबल है। ठीक है, अब वो 3 से तो देखो स्टार्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि 3 से स्टार्ट करेगा तो 4 से नहीं मिला सकता हाथ, 5 से मिलाएगा, उसके बाद उसके पास ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सो देयर आर ओनली 1 2 3 और 4, 4 पॉसिबल वेज इन विच ही कैन डू द हैंडशेक। ठीक है, एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका ये है कि इन 6 में से 1 2 3 लोग ये हैं, बाकी आपके पास 1 2 3 और 4, ये 4 गैप है। ठीक है, वो जो पर्सन आ रहा है जिसको हैंडशेक करना है, वो इन 4 गैप में से कोई 3 गैप छांट ले। ठीक है, जैसे भी पीछे आपको याद होगा हमने वो किया था 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स वाला, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है। ठीक है, हैंडशेक में मैंने आपको बताया कि ए बी से हाथ मिलाए, बी ए से हाथ में मिलाए, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आपको इन गैप्स में से 4 गैप हैं, इन 4 में से कोई भी 3 गैप सेलेक्ट कर लो तो भी हैंडशेक कंसेक्यूटिव पर्सन से नहीं होगा। ठीक है, तो 4 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 4C3, दैट इज अगेन 4। ठीक है, और वो 4 यही है, सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 4। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो आज के ये क्वेश्चंस डन। और अभी तक शायद मैंने, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हमने कल और आज में डिस्कस किए हैं, शायद एक क्वेश्चन छोड़ा है अभी तक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीडीएफ्स वगैरह अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलरली, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके मैं वो सारी पीडीएफ्स आपको दे दूँ, क्योंकि उसमें जो बीच में छूटे हुए क्वेश्चन है ना, जो मैं क्लास में नहीं करवाता, जैसे हाल फिलहाल के टॉपिक्स में तो मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन ऐड करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो जाता है ना। बट अदरवाइज आई विल ट्राई जितना जल्दी से हो सके मैं सारी पीडीएफ्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं और आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी और उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कल का जो हमारा सेशन रहेगा, ठीक है,
वो रहेगा डे 21 में हम लोग चलेंगे कल, और बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ही पार्ट 3 में। और कल हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों ने 2021 तक के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। 24 में इसके क्वेश्चन है नहीं, 22 और 23 के क्वेश्चन देखने हैं, वो कल हो जाएंगे पूरे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। जो मैं आपसे क्वेश्चन आज 1-2 पूछे हैं उनको भी ट्राई करें कि उनका जवाब भी आप कमेंट्स में दें, ठीक है। और आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल को फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।